तो बात कर रहे हैं हम सुपर पावर अमेरिका में राष्ट्रपति अगला कौन होगा। 47वां राष्ट्रपति अमेरिका अपना चुनने जा रहा है और यहां पर आपको ताजा अपडेट दे दे 230 इलेक्टोरल में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी वो आगे चल रही है, वहीं 210 पर कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त आगे है, यानी कि 20 का अंतर दोनों में ही नजर आ रहा है। बहुमत के लिए ट्रंप को 40 और इलेक्टोरल वोट की जरूरत है। 270 वो मैजिक नंबर है, वो जादुई आंकड़ा है जिसे हासिल होगा वो अगला राष्ट्रपति बनेगा। तो कमला हैरिस और ट्रंप के बीच सीटों का अंतर अब यहां पर कम हो गया है। शुरुआत में सीटों का अंतर थोड़ा ज्यादा दिख रहा था। सीनेट चुनाव में बड़ी खबर यह भी है कि वहां पर रिपब्लिकन को बहुमत हासिल हो गया है और स्विंग स्टेट्स की लगातार हम बात कर रहे हैं। 7 स्विंग स्टेट्स वो है जहां पर कभी रिपब्लिकन तो कभी डेमोक्रेट्स अपना परचम लहराते हैं और स्विंग देखने को मिलता है। यहां पर अब हैरिस और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर दिख रही थी। अभी तक 7 स्विंग स्टेट्स में 5 में ट्रंप आगे है, 1 पर उन्होंने जीत हासिल कर ली है। और आपको बता दें नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप की जीत हो चुकी है, स्विंग स्टेट है जो कि, और जो रुझान अभी तक चल रहे हैं उसमें जीतने की संभावनाओं की अगर हम बात करें तो 60% जो है यहाँ पर ट्रंप के जीतने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। 39% कमला हैरिस के जीतने की संभावनाएं हैं। तो सुबह 5 बजे से लगातार हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। स्टूडियो हमारे साथ हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी हम मौजूद हैं, उमाशंकर सिंह और कादम्बनी शर्मा। सीधा रुख करते हैं उन्हीं का। कादम्बनी, यहाँ पर स्विंग स्टेट को लेकर सबसे पहले आप बताएं कि अभी की क्या ताज़ा अपडेट, क्योंकि 7 स्विंग स्टेट पर सभी की नज़र थी। बिल्कुल, लेकिन इसमें सब में अब ट्रंप जो हैं वो आगे चल रहे हैं, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और कुछ जो हैं जहाँ पर जैसे जॉर्जिया है वहाँ पर अभी भी काउंटिंग चल रही है, लेकिन 93% तक काउंटिंग हो चुकी है और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको 50.8% वोट यहाँ पर मिले हैं। लेकिन कमला हैरिस बहुत पीछे नहीं है, फ़र्क कम है, 48.5% उनको वोट्स हैं। ये जॉर्जिया की बात मैं कर रही हूँ। विस्कॉन्सिन की बात करें तो वहाँ पर 82% वोट्स की काउंटिंग हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर भी आगे हैं, यहाँ पर वो 51% पर हैं, जबकि कमला हैरिस 47% पर हैं। मिशिगन की बात करें तो वहाँ 53% वोट्स की काउंटिंग हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ 52% पर आगे चल रहे हैं और कमला हैरिस यहाँ 46% पे। मतलब गैप जो है ये अलग अलग जगहों पर ज़्यादा होता नज़र आ रहा है। लेकिन पेंसिल्वेनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ 86% वोट जो है वो काउंट हो चुके हैं। यहाँ 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं और ये वो स्टेट है जहाँ पर 12 में से 10 बार यहाँ जो जीता है वही प्रेसिडेंट बना है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर 50.9% पर हैं, जबकि कमला हैरिस 48.1% पर हैं। तो कुल मिला के स्विंग स्टेट्स में अभी भी जिस तरह का उनका हिस्ट्री रहा है कि बहुत नैरो मार्जिन से लोग जीते हैं, उम्मीदवार जीते हैं, तो उस पर अभी भी नजर बनाकर रखनी चाहिए, वहां पर पासा पलट भी सकता है। जी देखिए जया, इसी में और बात जोड़ना चाहूँगा कि जो 7 स्विंग स्टेट्स जिसकी लगातार हम बात कर रहे हैं वहाँ पे 93 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स आते हैं और अभी का जो ट्रेंड है, जो मौजूदा ट्रेंड है वो बता रहा है कि 87 आउट ऑफ 93 ये ट्रंप के पास जाता दिख रहा है। नॉर्थ कैरोलिना तो डिक्लेयर हो गया, मतलब प्रोजेक्शन उसका साफ हो गया कि वहाँ पे ट्रंप जीत रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एरिजोना जहाँ की 11 है वहाँ पर वो आगे हैं, जॉर्जिया जहाँ की 16 है वहाँ पे वो आगे हैं, मिशिगन जहाँ की 15 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं वहाँ पर वो आगे हैं, पेंसिल्वेनिया जहाँ 19 है वहाँ पर वो आगे हैं और विस्कॉन्सिन जहाँ 10 है। तो ये कुल मिला के 87 होता है। 6 जो नेवाडा का है वो वहाँ पर अभी गिनती शुरू नहीं हुई है, वो गिनती शुरू हो तो हो सकता है कि कमला हैरिस के पक्ष में जाता नजर आए। अगर वो भी होता है तो भी 87 यानी कि 51 की ज़रूरत थी इन 93 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स में से, उसमें से 87 मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से ट्रंप को मिलता नज़र आ रहा है। आने वाले समय में ये आंकड़ा बदल सकता है, लेकिन जैसे कि अगर बात करें मिशिगन की जहाँ 15 वोट हैं वहाँ पे ट्रंप 6% से ज़्यादा वोट से आगे हैं। तो ये ऐसा गैप होता है जिसको भरना आगे चल के मुश्किल होता है। लेकिन ये बड़ी बात है कि 5 स्टेट में आगे हैं, 1 को जीत चुके हैं और 1 में अभी गिनती शुरू नहीं हुई है। आपको एक चीज़ और ऐड कर दूं, आपने पूछा था कि ट्रंप क्या कुछ बयान दे रहे हैं, तो ट्रंप का अभी कुछ देर पहले उन्होंने कैपिटल्स में जो उनकी आदत है ट्रुथ सोशल पर ये डाला है, टू बिग टू रिग, मतलब इतना बड़ा रिजल्ट है उनके फेवर में कि उसके साथ हेरा फेरी नहीं की जा सकती।